हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल टीचर ज्ञान में। दोस्तों राजस्थान में भी एक तबादला नीति जो है तैयार हो चुकी है। जल्द ही उस पर कैबिनेट की मोहर लग जाएगी और वह अमल में आ जाएगी, जिसका सभी को इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से इंतजार था राजस्थान में भी एक तबादला नीति का। अभी दोस्तों जो है तबादला नीति जो है उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जल्द ही वह लागू हो जाएगी कैबिनेट की मोहर के बाद में। ऐसा श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा जो है उनके द्वारा संकेत मिले हैं। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, बड़ी खबर, राजस्थान में तबादला नीति तय, इन मांगों पर होगी अभी बदली। आज ही की यह न्यूज है। राजस्थान में लगभग 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान राज्य में शिक्षकों की तबादला नीति जो है उसके लिए एक कमेटी तैयार कर दी गई है, जिसे अमली जामा जो है पहनाया जा रहा है। सीकर प्रदेश में 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने शिक्षकों की तबादला नीति को कमेटी के जरिए अमली जामा जो है पहना दिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस तबादला नीति का खाका सौंपेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद में यह लागू हो सकेगी। सरकार ने दावा किया है कि तबादला नीति मंजूर होने से शिक्षकों के तबादले पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएंगे। इसी वर्ष 3 जनवरी को सरकार ने तबादला नीति गठित की थी, जिसकी अध्यक्षता श्रीमान ओंकार सिंह जी ने की थी, जो एक रिटायर IAS अधिकारी हैं। इस कमेटी ने विभिन्न राज्यों की नीतियों का अध्ययन किया है और इसके बाद में सरकार को जो है रिपोर्ट सौंपी है। कोरोना काल के कारण इसमें देरी हो चुकी है। दोस्तों तबादला नीति में क्या क्या खास है इसके बारे में अपने देख लेते हैं। नई तबादला नीति में शिक्षकों की शैक्षिक रिकॉर्ड, सेवाकाल के पुराने जिले व पारिवारिक स्थिति सहित अन्य श्रेणियां जो हैं तय की गई हैं। इसी के साथ में गंभीर बीमारी से जो ग्रसित शिक्षक हैं उनको तबादलों में प्राथमिकता देने का प्रावधान भी किया गया है। दोस्तों यदि इसके बारे में बात करें तो न्यायालय ने भी 2014 में इस विषय में आदेश दे दिया था। कुछ नाराज कर्मचारी थे जो न्यायालय की शरण में पहुंच गए थे और तबादला नीति बनाने के राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। उस दौरान भाजपा सरकार ने तबादला नीति का निर्माण भी कर लिया था, लेकिन किसी कारणों से वह लागू नहीं हो पाई थी। इससे पहले भी कई बार जो है तबादला नीति का जो है ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। 1994 में भी तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। इसके बाद में 1997, 98, 2005 और 2015 से 18 के बीच में भी तबादला नीति गठित हुई। लेकिन इस बार श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय जो हैं वो कह रहे हैं कि जल्द ही ये जो तबादला नीति है वह अमल में लाई जाएगी और जो आगामी जो शिक्षकों के तबादले होंगे वह तबादला नीति के आधार पर ही होंगे। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि जो शिक्षकों के तबादले होंगे वह एक तबादला नीति के आधार पर किए जाएंगे। उसी वादे को पूरा करते हुए कांग्रेस सरकार धरातल पर तबादला नीति लाने जा रही है। तो अभी दोस्तों जल्द ही एक ऐसा नियम आएगा जिसके जरिए आप आसानी से एक जिले से दूसरे जिले में तबादला करवा सकते हैं, जिसके लिए कुछ गाइडलाइंस निर्धारित की जाएंगी। इसके लिए कुछ राज्यों की तबादला नीति का अध्ययन किया गया है। वो राज्य इस प्रकार से हैं। हरियाणा 2017 से तबादले जो हैं ऑनलाइन किए गए हैं। यहाँ पर अप्रैल 2015 से मई 17 के बीच में सभी MLA, जनप्रतिनिधि, अफसरों ने सुझाव मांगकर खट्टर सरकार से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2017 जारी की थी। इसमें पात्र होने पर कोई भी कर्मचारी अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है। उत्तर प्रदेश में 5 जिलों के विकल्प के आधार पर तबादले किए जाते हैं। इसी के साथ में दिव्यांग जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, जैसे कैंसर, लीवर, किडनी, लकवाग्रस्त, बाईपास सर्जरी आदि को तबादलों में प्राथमिकता दी जाती है। इसी के साथ में विधवा महिलाएं जो हैं उनको भी तबादलों में प्राथमिकता दी जाती है। इसी के साथ में पंजाब जो सरकार है उसमें अंकों के आधार पर तबादले किए जाते हैं। CM अमरिंदर सिंह ने नई तबादला नीति जुलाई 2019 में जारी की थी। इसमें अध्यापकों की परफॉर्मेंस के आधार पर 250 में से 90 अंक मुहैया करवाए गए। इसमें अध्यापकों के नतीजे, सालाना गुप्त रिपोर्ट आदि सभी शामिल किए गए। 15 अंक उन अध्यापकों को मुहैया करवाए गए जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसके बाद में दिल्ली है, जिसके अंदर सिर्फ अगस्त माह में तबादले होते हैं। उसकी भी नीति का जो है यहाँ अध्ययन किया गया है। इसमें भी तबादले करने के लिए जो शिक्षक है, जिसने किसी जगह यदि घर खरीद लिया है तो उसके घर के पास में स्कूल में तबादला करने को जो है वरीयता मिलेगी। 3 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है देखी जाएगी। इसी के बाद में आंध्र प्रदेश जो है उसमें भी तबादला नीति लागू है। यहाँ महिला, दिव्यांग, सम्मानित शिक्षकों के साथ में 11 श्रेणियों की जो टोटल शिक्षक है जिनको प्राथमिकता दी गई है। यहाँ प्रोबेशन काल में कोई भी तबादला नहीं किया जाता है। जो रिक्त पदों की वरीयता के हिसाब से ही तबादले किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी अन्य राज्यों की तबादला नीतियाँ जिनका अध्ययन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो ओके दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आने वाले बेल आइकन को जरूर